દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSQ ન્યૂઝ ચેનલ। સીમાડા નાકા પાસે ગણપતિ પંડાલ પાસે આપના મનોજ સોરઠિયા પર થયેલા જીવલેણ હુમલાને લઈ કાપોદ્રા પોલીસ મથકમાં સામસામે ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે, જેને લઈ આપ દ્વારા વિરોધ કરાયો હતો અને ભાજપ દ્વારા ખોટી ફરિયાદ દાખલ કરાઈ હોવાનું જણાવાયું હતું। સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપ વચ્ચે વારંવાર કોઈને કોઈ મુદ્દાને લઈ ઘર્ષણ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે 2 દિવસ અગાઉ સીમાડા નાકા ખાતે ગણેશ પંડાલ બહાર આમ આદમી પાર્ટીના મનોજ સોરઠિયા પર જીવલેણ હુમલો કરાયો હતો, જેને લઈ ગંભીર રીતે ઘવાયેલા મનોજ સોરઠિયાને સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલે ખસેડાયા હતા। આ મામલે કાપોદ્રા પોલીસે મનોજ સોરઠિયાની ફરિયાદ લઈ 8 આરોપીઓ દિનેશ દેસાઈ, મહેન્દ્ર દેસાઈ, ભરત ઘેલાની, કાંતિ સાનગઠિયા, ભાવેશ ઘેલાની, કિશન દેસાઈ, કલ્પેશ દેવાણી અને મહેશ સાકરિયા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે, જ્યારે સામા પક્ષે પણ ભાજપના દિનેશ દેસાઈએ, રજનીત વાઘાણી, મનોજ સોરઠિયા, પરિમલ કાનાણી, ભાવેશ સવાણી, રોહિત સુતરિયા, દર્શિત કોરાટ સહિત આપના કાર્યકરો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવાયો છે, જેને લઈ આપ દ્વારા રજૂઆત કરાઈ હતી કે ભાજપ દ્વારા ખોટી ફરિયાદ કરાઈ છે। हाल तो आ मामले कापोद्रा पुलिस तटस्थ तपास करे तेवी मांग उठी रही है। पूरा देश इस बात को जानता है कि जहां पर भी गुंडागर्दी होती है, मार पिटाई होती है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए, मार पिटाई कर कर हमारे प्रदेश के महामंत्री का सर फोड़ दिया। हम अभी उनसे मिलकर आ रहे हैं, अस्पताल में खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, अभी फर्स्ट फ्लोर पे उनका कमरा है, उनसे अभी बस मिलकर लौटे, उनका पूरा सर यहाँ से फाड़ दिया। आज हमारे प्रदेश के महामंत्री को इतनी बेरहमी से पीटा, मारा और ऊपर से आरोप भी हम पर लगाते हैं कि हमने लड़ाई करी। पूरा देश और गुजरात का एक एक शख्स ये जानता है कि भारतीय झगड़ा पार्टी ही हर जगह गुंडागर्दी करती है, और इस गुंडागर्दी का मतलब सिर्फ एक ही है, इसका राजनीतिक मैसेज बस एक है कि भाजपा, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और गुजरात में बढ़ता जन समर्थन देख थरथरा रही है, डरी हुई है, कांप रही है, घबराई हुई है, और इसीलिए आज मार पिटाई पर उतर आई है, क्योंकि उन्हें नज़र आ गया है कि 27 साल के शासन के बाद आज उनकी राजनीति की दुकानों पर मोटे मोटे ताले लगने जा रहे हैं। पाठ पढ़ाने वाले, सीख देने वाले राष्ट्रपिता परम पूज्य महात्मा गांधी जी की धरती पर भारतीय झगड़ा पार्टी ने आज हिंसा का एक नया पाठ गुजरात प्रदेश में शुरू किया है। भाजपा की गुंडागर्दी, भाजपा की मार पिटाई ये दिखाती है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते जन समर्थन से, बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। और भाजपा के कैंप में डर और बौखलाहट का माहौल कुछ इस प्रकार है कि आज उन्होंने आम आदमी पार्टी के महामंत्री मनोज भाई, जो भगवान गणेश की पंडाल में शांति से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे आम आदमी पार्टी के महामंत्री मनोज भाई को भाजपा के गुंडों ने मार मार के, पीट पीट के उनका सर फोड़ दिया। ये हिंसावादी पार्टी आज भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। पिछले 27 सालों के शासन में बीजेपी ने पूरे गुजरात में बुनियादी सुविधाओं से लेकर कानून व्यवस्था तक हर चीज़ बद से बदतर कर दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पटेल साहब को और उनके प्रदेश अध्यक्ष पाटिल साहब को, पटेल और पाटिल दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर
कानून व्यवस्था नहीं दे सकते, अगर आपने अपने गुंडों की फौज से सड़कों पे लोगों को और विपक्ष के नेताओं को पिटवाने का काम दे दिया है, तो आप सरकार में बने रहने के हकदार नहीं हैं। आप आज इस्तीफा दे दीजिए और आम आदमी पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। हम डिमांड करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और आम आदमी पार्टी कल ही गुजरात में फ्रेश इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दूसरा पॉइंट, आज गुजरात में इल्लीगल शराब का व्यापार, इलिसिट लिकर का व्यापार हजारों करोड़ों रुपए का सालाना हो रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार इस इल्लीगल शराब के व्यापार में जांच की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी इस जांच से और इस घोटाले से भाग रही है। ये क्यों ना माना जाए कि गुजरात के अंदर इल्लीगल शराब का सारा कारोबार भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, और आज हर सर्वे ये दिखा रहा है कि गुजरात में सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस या और कोई पार्टी दूर दूर तक मैदान में नहीं है, और ये इस बात से साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ही अटैक करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही हमला करते हैं। कभी आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कांग्रेस के नेता पे अटैक करते देखा, उसे मारते पीटते देखा? कांग्रेस आज भाजपा को चुनौती नहीं दे पा रही। गुजरात का और आने वाला देश का चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होने जा रहा है, बीजेपी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है। और एक बात गुजरात 2022 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छी बात जो होती नजर आ रही है, इस लड़ाई झगड़े, इस मार पिटाई के माहौल में, इस गुंडागर्दी के माहौल में एक चीज जो एक उम्मीद की किरण बनके उभर रही है, वो ये है कि गुजरात 2022 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी द्वारा गुजरात के अस्पतालों, गुजरात के स्कूल, गुजरात की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने पर, गुजरात के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने पर होने जा रहा है। और बेरोजगारी कैसे कम करी जाए, महंगाई कैसे कम करी जाए, और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो दिल्ली में हमने देखा, जो पंजाब में हम देख रहे हैं, उसे गुजरात में कैसे लाया जाए, इस मुद्दे पर होने जा रहा है। और गुजरात 2022 का चुनाव नकली गुजरात मॉडल बनाम असली अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस होने जा रहा है। ये लड़ाई भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी और नकली गुजरात मॉडल वर्सेस असली केजरीवाल मॉडल होने जा रहा है। और विजय इस बार अहिंसा की होगी, विजय इस बार सत्य की होगी। जो बापू ने हमें पाठ पढ़ाया था कि अहिंसा के रास्ते पे चलकर जब काले अंग्रेजों को देश से निकाल दिया, तो ये गोरे अंग्रेज भाजपा के हैं, इन्हें भी सत्ता के गलियारों से हम निकाल कर ही चैन की सांस लेंगे। દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઉભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ